हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाला ब्लाउज की हमें कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए, जैसे हम काटते हैं ब्लाउज उसी तरीके से मैं आपको बतलाऊंगी, सबसे आसान तरीका से। ठीक है, तो देखिए हमने नाप ले रखा है ये कपड़ा, ये अस्तर। अब हमें किस तरीके से इसको नापना है और काटना है वो मैं आज आपको बतलाऊंगी। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई नाप लेनी है। इस तरीके से इसको बराबरी से रख लेना है। फिर हमें यहाँ से रख के इसकी लंबाई नाप लेनी है। इसकी लंबाई है 13.5 इंच। अब हमें इसके सीने का नाप लेना है, तो हम इसको पलट के भी ले सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। इसकी सीना की चौड़ाई यहाँ पर 9.5 इंच। अब हम इसी प्रकार से इस पर काटेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अस्तर को बिछा लेना है इस तरीके से। हमें इस तरीके से जो हमारा कपड़ा इधर बचेगा इस पर हम बाजू निकालेंगे, यानी कि आस्तीन। और यहाँ इधर से हम दोनों साइड के निकालेंगे, आगे का पीछे का साइड का ब्लाउज का। देखिए इस तरीके से हमने दोहरा इसको कर लिया है। अब हमें इसको सबसे पहले क्या नापना है, इसकी चौड़ाई हमें 9.5 थी, तो हमें इसको क्या करना है, हमें 10 इंच कर लेना है। हमारा कपड़ा इधर अगर ज्यादा रहेगा सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमें उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। कम ज्यादा हो सकता है, कभी मोटा हो जाते हैं, कभी पतला हो जाता है, हम सिलाई डालने के लिए इधर कपड़ा छोड़ देते हैं। इसलिए जो हमारा 9.5 था, हम इसको 10 इंच रखेंगे। और जो हमारी लंबाई थी वो 13.5 इंच थी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे के साइड से हमें निशान लगाना है। तो हमें क्या करना है कि हमें 2 पॉइंट नीचे छोड़ देना है कपड़ा सिलाई मार्जिन के लिए। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट पर निशान लगा दे रहा है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारी 13.5 इंच लंबाई थी, तो हमें इसकी लंबाई 14 इंच रख देनी है। 14 इंच, ताकि आधा इंच हमारे जो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो बचेगा 13.5। इसी का नाप का हमारा हो जाएगा ब्लाउज। ये हमारा पीछे का साइड हो गया। अब हमें इधर आगे के साइड निशान लगाएंगे। तो जो हमने 13.5 था, 14 हमने इंच लगाया है यहाँ पर। इधर लगाएंगे हम 14.5। ये हमारे आगे का साइड है, तो इस पर हम आधा इंच ज्यादा ही काटेंगे, क्योंकि इस साइड हम पलेट डालते हैं, तो पलेट डालने में हमारा कपड़ा दब जाता है। ठीक है, तो ये हमने 14.5 और 2 इंच, 1.5 इंच इधर हम सिलाई के लिए, सिलाई मार्जिन के नीचे हमें पलटना पड़ेगा कपड़ा, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। इस तरीके से हमें लाइन खींच देनी है। क्योंकि हमने लाइन खींच दी है, यहीं से हमें काटना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था बीच में, यहीं से हमें गला के लिए निशान लगाना है, आगे की साइड, इधर पीछे की साइड। तो हमें क्या करना है, हमें डोरी वाला गला बनाना है, गला बनाना है, तो हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर हम सादा गला बनाएंगे तो हम 2 इंच पर, बिना डोरी के बनाएंगे तो हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, 3 इंच इसके शोल्डर, हमें इस तरीके से लाइन खींच देनी है। अब इस साइड हम आगे की बाजू के लिए लगाएंगे 5 इंच पर। इस तरीके से लाइन खींच देनी है इस पर। ठीक है, पीछे की साइड भी 5 इंच पर हमें लाइन खींच देनी है इस तरीके से। ये हमारा आगे का हो गया, ये पीछे का बाजू हो गया। इस पर हम काट के दिखाएंगे आपको किस तरीके से करना है। अब हमें गले पर निशान लगाना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गला नाप लेना है इसका। अगर आप इस तरीके से नहीं आपको समझ में आ रहा है कि हमें कितना गला काटना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से ब्लाउज बिछा सकते हैं। बिछा के इस तरीके से नाप सकते हैं कि पीछे कितना गला का पट्टी छूटा हुआ है। तो इसका पट्टी छूटा हुआ है 3 इंच। तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड से जो हमारा 2 पॉइंट पर निशान लगा था, वहीं से हम रखेंगे 3 इंच 2 पॉइंट पर, ताकि 2 पॉइंट हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। 3 इंच पर हमारा इधर पट्टी बचेगा। तो हम इसको लगाएंगे 3 इंच 2 पॉइंट। हमें इस तरीके से लाइन खींच देनी है। इस तरीके से लाइन खींच देनी है। अब हमें आगे के गला पर निशान लगाना है।
तो आगे का गला भी हम नाप सकते हैं। इस तरीके से इसको बराबरी कर लिए। इसका गला है 6 इंच, तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर सिलाई के लिए चला जाएगा। सिलाई जो शोल्डर पे हम सिलाई लगाएंगे, तो हमें 6.5 इंच इस तरीके से हमें इसका भी बॉक्स बना देना है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, इस पर हमें गुलाई दे देनी है गला के लिए। इस तरीके से हमें गोल कर देना है। और हमें पीछे का गला कैसा बनाना है, आपको डिजाइनदार बनाना है, चाहे मटका गला बनाना है, चाहे कैसा भी बनाना है, आप इसी के प्रकार से आप इस पर गला बना सकते हैं। तो हम इस पर मटका गला बना रहे हैं इस तरीके से। देखिए, हम इस तरीके से इस पर मटका गला बना रहे हैं। ये हमारा आगे का गोल गला हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, वहां पे फिर भी हमें जो हमारा इतना हमने निशान लगाया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 1.5 इंच पर, ये हमारा नीचे सिलाई के लिए हो जाएगा। जहां पर हम आगे के नीचे कपड़ा पल देंगे उसके लिए है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें कट कर देना है। सबसे पहले हमें कहाँ से कट करना है, देखिए हम यहाँ से काटेंगे गला से। आगे से हमारा जो कपड़ा इतना है सिर्फ बच जाएगा, हमें किसी के काम भी आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से कट करेंगे। जैसे मैं ब्लाउज काटती हूँ उसी तरीके से मैं आपको बतला रही हूँ। मैं सबसे आसान तरीका आपको बतला रही हूँ। इस तरीके से देखिए, हमारा कट गया। अब इसको हमें बीच से भी काट देना है। हमने जो यहाँ पर निशान लगाया था, हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से देखिए हमारा इतना कपड़ा निकला है, इस पर हम बाजू काटेंगे। तो ये देखिए हमारा ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया। अब हमें इसी को क्या करना है, जो बाजू काटना है, तो हमें इस तरीके से इसको मोड़ लेना है बराबरी करके। देखिए इस तरीके से हमें इसको बराबर कर लेना है। देखिए हो गया, ये हमारा पीछे का, ये आगे का इतना बड़ा है कपड़ा पलटने के लिए। हमें इस तरीके से इसको बराबर रख लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया था, हमें उसी पर इस तरीके से गोल कर देना है। तो थोड़ा सा इसको नीचे उतार देना है इधर। यहाँ पर हम यहाँ पर गुलाई करेंगे, तो यहाँ पर हम नीचे उतार देंगे इसको इस तरीके से। अब हमें यहाँ से काट लेना है। इस तरीके से अगर आप ऐसे ब्लाउज काटेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका लगेगा काटने का। इसीलिए मैं आपको जैसे मैं काटती हूँ इस तरीके से बतला रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा इधर पीछे की साइड से, पीछे वाला ये हम आगे का साइड हटा दे रहे हैं। ये हमारा पीछे का साइड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा जो हमारा कपड़ा होता है कि आगे का होता है ना, तो हम इसमें पलेट डाल देते हैं तो कपड़ा छोटा हो जाता है। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा काट दे रहे हैं, तो हमारा सीने में बराबर आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें इस पर पलेट पर लगाना है पलेट का निशान आगे की साइड में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पलेट का निशान लगाना है। तो हम सबसे पहले ऊपर से नापेंगे, हमें 11.5 इंच इधर निशान लगाना है। फिर जो हमारा बीच होता है, बीच से हमें इस साइड भी 4 इंच, अब 5 इंच, इधर 4 और 5 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगा देना। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर बाजू पर हमें लेना है 2.5 इंच बीचों बीच में। इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी निशान लगा देने हैं 2.5 इंच पर इधर।
2.5 इंच पर इधर। देखिए हमारा निशान लग गया है। अब हमें इसी को इस पर पलट देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसको कर देना है। हमारे छाप आ जाएंगे एक तरफ भी, तो बराबरी से हमारे निशान लगेंगे। देखिए छाप आ गए हैं। तो हमारा ये भी कट के बन के तैयार है। अब हमें बाजू काटने हैं। बाजू हमें किस तरीके से काटनी है वो भी मैं आपको बतलाऊंगी। जैसे कि हमारा एक कपड़ा बचा हुआ था, इसको हम बराबर रखेंगे इस तरीके से। इसको हम 4 भाग में कर लेंगे इसे बराबर। जो हमारा कपड़ा इधर है इसको हम छांट दे रहे हैं, बराबर नहीं है। हमारा बराबर हो गया कपड़ा। हमें इस तरीके से इसको रख लेना है। हमें नाप लेनी है अपनी बाजू। बाजू है 3 इंच। तो हमें क्या करना है, लंबाई है इसकी 8 इंच। अगर आपका इधर कपड़ा कम पड़ सकता है तो आप इसको अस्तर लगा के बढ़ा सकते हैं कपड़ा। मैं इतना ही काट रही हूँ तक आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि हमें किस तरीके से बाजू काटनी है। हम भी अगर कपड़ा कम पड़ेगा तो हम भी जोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 पॉइंट हमें सिलाई मार्जिन के लिए नीचे की साइड छोड़ देना है। दो फिर हमें 3.5 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि 3 इंच हमारी बाजू थी तो आधा इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए चला जाएगा। ठीक है, 3 इंच हमारा बाजू बचेगा। ऐसे ही हमें नीचे भी ऐसे ही करना है। 2 इंच हमें छोड़ देना है सिलाई मार्जिन के लिए। इधर हम लगाएंगे 2 इंच 2 पॉइंट पर निशान। हमें इस तरीके से हमें बाजू बना देनी है। यहाँ से हम कट लगाएंगे। हमारा बाजू कट गया है। अब यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे हमारा बीचों बीच में। देखिए हमारा बाजू भी कट गया है। ये हमारा ब्लाउज। हमें इसको कपड़े पे कट कर लेना है। इस तरीके से हमें कपड़े को बराबर रख देना है। सबसे पहले हमें पीछे का साइड काट लेना है। इधर इस तरीके से देखिए ऐसे रख लेंगे हम। ये हमारा आगे का साइड देखिए। यहाँ से हम काटेंगे।
ये हमारा पीछे का साइड हो गया, ये आगे का साइड। अब इस पर हमें बाजू निकालनी है। इसमें हमारा बॉर्डर नहीं है, हमें बिना बॉर्डर की बाजू बनानी है। देखिए इस तरीके से हम बाजू का कपड़ा भी निकाल लेंगे। थोड़ा हमें इसमें एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई के बाद हम काट देंगे कपड़े को इस तरीके से। कैसे तो ये कपड़ा हो रहा है। एक हमारा ये बाजू हो गया, एक ये बाजू हो गया। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।